वैल्यू इन्वेस्टिंग एक बहुत पुराना और बहुत ही सटीक और बहुत ही पावरफुल तरीका है, जिसको दूसरी भाषा में जो फंडामेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं। इसमें काफ़ी डिटेल में जाके एनालिसिस की जाती है बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक। पूरा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस समझाना इस छोटे से वीडियो में संभव नहीं है, तो इसके लिए मैं इस पूरा एनालिसिस को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए कि वो कंपनी क्या बनाती है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट का भविष्य क्या है, भविष्य में उसकी डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी या सेम रहेगी। आपको यहाँ से एक लेवल का आइडिया आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है उसका फाइनेंशियल हेल्थ समझें। फाइनेंशियल हेल्थ मीन्स पिछले साल या इस साल उसने कितना धंधा किया या कितना सेल्स किया, उसमें से प्रॉफिट कितना था, और उस कंपनी के ऊपर कोई लोन या डेट तो नहीं है, ये आपको पता करना पड़ेगा। ये उसी तरीके से है जैसे किसी आपने मित्र को या जान पहचान वाले को आप पैसा दे रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि उसके ऊपर इतना कर्ज है कि जो आपने पैसा दिया वो कभी नहीं चुका पाएगा, तो क्या आप वहाँ पे उसको पैसा देंगे? ठीक उसी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस में भी होता है, आपको ये सब समझना पड़ेगा। अब ये डाटा कहाँ से मिलेगा? उसके लिए आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाइए। डाटा देखता हूँ वो जनरली मनी कंट्रोल से मिलता है, और वहाँ पे पुराना डाटा भी बड़े आसानी से मिल जाता है। सो सजेस्ट कि आप वहाँ जाइए। तीसरा चीज़ ये है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किस प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हो। प्राइस हमेशा नीचे ऊपर होती जाती है। कई बार लोग ऊपरी प्राइस पर डाल देते हैं और फिर वो नीचे आ जाता है, या नीचे डालते तो ऊपर जब प्राइस बढ़ती है तब तो वो फ़ायदे में रहते, दे आर हैप्पी। तो इसके लिए बहुत सारे रेशियो हैं। एक रेशियो इसमें पी रेशियो है। पी रेशियो को स्टैंड अलोन में या अकेले में देखने का कुछ मतलब नहीं है। जब आप पी रेशियो देख रहे हैं तो उस टाइप के प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनियों के पी देखिए, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस या वैल्यू इन्वेस्टिंग में सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है, उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल, ये शॉर्ट टर्म में उतना इफेक्टिव नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेना है, 1 साल 2 साल 4 साल, उसके लिए बहुत बढ़िया है। इसके बेसिस पे आपका डिसीजन काफ़ी सही होने के चांसेस हैं। जो शॉर्ट टाइम है, जैसे ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है या डोमेस्टिक सिनेरियो बन रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, या इस टाइप की चीज़ें ये कैप्चर नहीं करता है। आपका पैसा आपका है। जब भी आप डिसीजन लें, काफ़ी डिटेल में जाके करें, क्योंकि यही एक तरीका है कि आपका पैसा सुरक्षित ना हो बल्कि बढ़े भी। धन्यवाद।